जो ज्योति का, वो प्रकाश का जो दिखाते हैं देवताओं को, तो वो ही उसका सिंबल है कि उस आत्मा, सतोप्रधान आत्मा के द्वारा कैसे वो प्रकाश निकलती है, वो रोशनी नजर आती। और फिर जब रॉयल्टी शब्द कहती हैं उसमें भी ताज आता, परंतु वो रत्नों वाला जड़ित ताज होता, और वो है राज्य की निशानी अथवा वो है गवर्नेंस की निशानी, राज सत्ता की निशानी। तो उसमें फिर आती है बात संबंध की, क्योंकि रॉयल्टी का मतलब अभी तो कोई ताज नहीं मिलने वाला है, होना चाहिए, और जो हीरे मोती किसके पास थे भी वो भी उन्होंने बाबा के सामने समर्पण कर दिए। तो रॉयल्टी का भाव क्या? कई बार बाबा कहते हैं रॉयल्टी का मतलब है रियलिटी, सत्य। जो बात सत्य है उसी को ही रियलिटी अथवा रॉयल्टी कहेंगे। तो आप सोचो कि सत्यता में कितनी शक्ति है, जिससे फिर भविष्य में वो ताज मिल सकता। सत्यता पवित्रता के कनेक्शन से है ही। आपको याद होगा कि दादी जान के जब भी क्लास कराते थे, कई बार दादी के मुख से पवित्रता, सत्यता, ये दोनों शब्द इकट्ठे इकट्ठे ही निकलते थे। तो रियलिटी है सत्यता, और वो है संबंध से, इसके कनेक्शन से। मानो कि जितना आत्मा सत्य स्वरूप, उतना जिसके साथ भी व्यवहार होगा, चाहे ब्राह्मणों के साथ चाहे बाहर वालों के साथ, उस संबंध के अंदर वो सत्यता की शक्ति होंगी। तो ये दो बातें को थोड़ा और क्लियर करते। पवित्रता, जब मन की पवित्रता कहते तो उसमें तो आप सोचो कि संस्कारों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता। जीवन भर की यात्रा है, जबकि पहुंचे उस मंजिल तक जिसमें इतनी तपस्या हो, इतना पुण्य कर्म का खाता हो, जो पूरा ही आत्मा सतो प्रधान हो। परंतु बुद्धि को चेंज करने में, आज तो बाबा 2-3 बारी मेंशन किया कि जो पूर्व के कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म, उस अनुसार बुद्धि, चाहे लौकिक हिसाब से कहे चाहे फिर अलौकिक हिसाब से कहे, वो बुद्धि दिव्य बुद्धि बनती। लौकिक हिसाब से बाबा कहते थे तीक्ष्ण बुद्धि बच्चे को होती, तो उसके लिए पता है कि एजुकेशन में बहुत आगे जा सकता, और एजुकेशन में आगे गया तो उसकी भविष्य जीवन के लिए भी माँ बाप को फिक्र नहीं होती। समझते हैं कि ये अपने पाँव पर खड़ा हो सकता, खुद को भी संभाल सकता और औरों को भी संभाल सकता। और ज्ञान में हम ये कहेंगे दिव्य बुद्धि। उसमें बाबा तीक्ष्ण बुद्धि कम कहते, दिव्य बुद्धि ज़्यादा कहते। परंतु दिव्य बुद्धि अनुसार ही हर बात को समझना और फिर उस अनुसार अपने कर्म को भी परिवर्तन में लाना। तो मन में हम जल्दी चेंज ला सकते, जबकि बुद्धि में बाबा की टचिंग आई कि ये ही मेरा सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है। तो जब ये बात बुद्धि में निश्चित हो जाती, निश्चय हो जाता, फिक्स, बिल्कुल निश्चित, निश्चय निश्चित है हमारी बुद्धि के अंदर। तो जब ऐसी स्थिति होती तो फिर सहज ही हम अपने मन के संकल्पों को परिवर्तन करते। पहले किस प्रकार का चक्कर चलता था, बुद्धि में तो प्रदर्शन का ही चलता था, तो मन में भी वही पर चिंतन की बातें चलती रहती थी। और जब ज्ञान मिला
बुद्धि को बाबा की बातें टच हुई, बुद्धि पवित्र बनती गई, शुद्ध बनती गई। तो जितना जितना पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, मीन्स कोई परदर्शन की बात बिल्कुल ही नहीं, तो उस बुद्धि में भगवान की शक्ति होती जिससे मन को हम ठीक पट्टे पर चला सके। बुद्धि में ज्ञान का भोजन सवेरे बाबा ने दिया, बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें। आज की मुरली ही देखो कितनी सुंदर बातें थी, बाबा के भिन्न भिन्न प्रकार के डेफिनेशंस थे। धर्म गिलानी किसको कहा जाता, बाबा का प्रोग्राम क्या है, बाबा किस तरह से आकर के बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। घड़ी का भी आवाज़ न हो, कितनी मीठी मीठी बातें थी। तो जितना बुद्धि में वो बातें हमने सवेरे इस तिजोरी में, तिजोरी साफ होनी चाहिए तो वो रतन टिक सकते। बुद्धि परदर्शन वाली है तो वो टिकते ही नहीं है बातें, परंतु बुद्धि क्लीन है तो उसमें वो बाबा का ज्ञान बैठता जाता। फिर दिन भर कौन सा भी रतन आप निकाल करके उसके साथ आप खेलते रहो। भगवान अपना प्रोग्राम हम बच्चों को बता रहे हैं। विश्व भर की आत्माओं में से किसी ने भगवान को पहचाना नहीं। हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने बाप को पहचाना और बाप ने हमें स्वीकार किया। आप सोचो कि आधा घंटा तो क्या घंटे इसमें बीत सकते। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बताते हैं हमें हर रोज़। तो मन को चेंज करने के लिए चाहिए दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि ऐसी शक्तिशाली होंगी जो और कोई फालतू संकल्प चलने नहीं देंगी। आप लोगों ने 3-4 दिनों से बाबा की मुरलियाँ जो सुनी उसमें ये खास आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का भी दोष मत देखें, फालतू बातें न सुने न सुनाएं, उसमें दिलचस्पी न लेवें, मिर्च मसाला डाल करके फिर औरों को भी वो बात सुनाए। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से 4 दिन 5 दिन लगातार उसी टॉपिक को उठाते रहे। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मन में जो संकल्प चलते हैं उस अनुसार मुख से भी वही बातें निकलती। और मन में संकल्प चलते हैं या तो बुद्धि के कनेक्शन के द्वारा या तो जो कानों से बातें सुनी है उसके द्वारा। कानों से सुना और उसी का ही चिंतन चलता रहा, आपकी खुशी भी गई, आपकी शक्ति भी गई, आपकी शांति भी चली गई। ये राइट है। हर एक को किसको थोड़ा सा इसका अनुभव होगा और थोड़े से अनुभव से सीख गए होंगे और कईयों को शायद ज़्यादा अनुभव हो और फिर उसमें से भी सीखने को मिला होगा कि मुझे अभी इस बात को फुल स्टॉप लगाना है। तो मन की पवित्रता का कनेक्शन है श्रेष्ठ संकल्प से। जितने जितने हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे उतना ही आत्मा उड़ती जाएंगी, बहुत ऊंच चलती रहेंगी। और फिर बुद्धि को संभाल के चलाना, अपने को प्रोटेक्ट करना, कोई भी ऐसी संग न हो जिस संग के कारण हम ये कहें कि समय उसमें ही चला गया, हम चाहते नहीं थे परंतु हो गया। जैसे आज बाबा ने कहा, ज्ञानी योगी आत्मा ये शब्द नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे परंतु हो गया। तो हमको मालूम है हर एक आत्मा का, और कोई उसका चिंतन नहीं करना है, परंतु मालूम है कि फलाना व्यक्ति नज़दीक आ रहा, अभी उसके साथ मुझे बैठ के आधा घंटा बातें करनी है, 1 घंटा बातें करनी है, ठीक है। परंतु जब जानते हैं कि उसकी बातें हमको और ऊंचा नहीं उठाएंगी और ये हमारे स्थिति को नीचे ले आएंगी, तो समझदार व्यक्ति उसको कहेगा
नमस्कार, परंतु अभी मुझे और काम है। उसके साथ बैठ कर के बातें शुरू नहीं करेंगे। तो मन और बुद्धि को हमें बहुत संभालना होता। मम्मा कहती थी कि दिव्य बुद्धि है जैसे एक बेबी। कई माँ बाप बैठे हैं यहाँ और उनको अनुभव होगा कि जब बच्चे का जन्म होता तो डॉक्टर्स भी सिखाते हैं कि बच्चे को कैसे पकड़ा जाए ताकि उसके दिमाग को कुछ ठेस न लगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट भी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। दिमाग को कुछ लग जाए तो फिर तो जीवन भर उसका भोगना चलेंगे। तो बहुत बच्चों को संभालती हैं। तो मामा कहती थी आपकी दिव्य बुद्धि बहुत नाजुक है, बिल्कुल जैसे कि न्यूबॉर्न चाइल्ड, और उसको आप कपूस में डाल करके संभाल के चलो। हर बात से उसको बचा करके रखो। संग अपना देखो, और संग सिर्फ मनुष्यों के संग की बात नहीं है, परंतु जो हम देखते हैं सुनते हैं वो सब बातें आती। और पहले जितनी माया इस बातों में थी वो तो थी ही, परंतु अभी तो इन बातों का तो बिल्कुल तमो प्रधानता की स्टेज तक आ गए। कलयुग की अंतिम घड़ियों में माया का जो चमत्कार है बहुत बहुत तेज है। कोई बैठ कर के कुछ देखेगा टेलीविज़न का प्रोग्राम तो कहेंगे हमको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ चाहिए, हमको तो कुछ सीखना होता है, परंतु वो होगा आधे घंटे का और टेलीविज़न ऑन होंगी 2 घंटा 3 घंटा बीत गया मालूम ही नहीं पड़ता। फ़ोन में शुरू करेंगे कुछ अच्छी बात देखना और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और घंटे बीत जाएंगे। तो आजकल, पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले तो खास टिकट खरीद करके जाओ सिनेमा में, फिर वो बातें देखते थे। अभी तो सब कुछ मोबाइल पर भी आ जाता। तो माया बड़ी तेज है, भिन्न भिन्न रूप धारण करती, भिन्न भिन्न रंग से रूप से माया आती। तो अपने को संभाल कर बुद्धि में बाबा का ज्ञान हो और जो काम की बात नहीं है उसको समाप्त कर लेवे, उसको संभाल के रखे नहीं। यदि हम संभाल के रखते हैं, बाबा के खजाने को संभाल के रखो। दादी हम लोगों को कहती थी कि एक फ़र्क है, आप लोग फालतू बातों को याद रखते और ज़रूरी बातों को भूल जाते, और मैं फालतू बातों को याद नहीं रखती हूँ और जो ज़रूरी बात है कभी मैं भूलती नहीं हूँ। और ये रियलिटी हम देखते थे, चाहे ज्ञान की बात हो चाहे कारोबार की बात हो। कारोबार की बात में भी दादी बिल्कुल एक्यूरेट। बाबा का कार्य है, बाबा को संभालना है, परंतु उस बीच में हम बच्चे निमित्त हैं, तो हमें भी कितना सावधान होकर के चलना होगा। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल किस बात से हमारी स्थिति नीचे आती और किस बात से हमारी स्थिति ऊपर जाती, जितना हम खुद को जानते हैं बाबा जानते, बाकी और कोई मनुष्य हमें कभी भी इतना नहीं जान सकता। तो बाबा तो देख रहे हैं, परंतु हम बच्चे भी बाबा का साथ लेकर के फिर उस अनुसार हम खुद अपने आप को भी संभालें। और फिर एक और बात है जिसमें हम कम थोड़ा ध्यान देते, मन बुद्धि वो तो हम ध्यान देते ही हैं, परंतु एक और बात है जिसका भक्ति में ज़्यादा वर्णन होता, ज्ञान में दादी जानकी ही ज़्यादा इसका वर्णन करती थी। कभी कभी अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में आता है, परंतु वो है चित्त।
चित्त को भी साफ करके उसको बिल्कुल सतो प्रधान बनाना, उसमें भी हमें उस पर ध्यान देना होगा। चित्त किस बीच में आती? वैसे हम ट्रांसलेशन में उसको कहते हैं मेमोरी। तो जो बातें हमारी यादाश्त में भरी हुई है, आप सोचो कि सब ठीक चल रहा है, फिर कुछ छोटी सी बात हो गई, आपने देख ली या सुन ली, परंतु उसमें जो पूर्व की कहानी है, पूरा ही इतिहास वो सामने आ जाता। और जब वो इतिहास सामने आ जाता, जो पहले आपकी स्थिति थी, क्योंकि ज़्यादा मनुष्य आत्माओं के अंदर दुख का छाप लगा हुआ है, सुख की बातें बहुत सूक्ष्म होती तो वो जल्दी भूल जाती, परंतु जो दुख देने वाली बातें हैं वो ज़्यादा छाप लगाती। प्रैक्टिकल में बताऊं, आप देखो किसने आपके साथ जोश से बात किया, क्रोध से बात किया, 6 मास तक आपको वो बात भूलेंगी नहीं। वो सामने व्यक्ति आएगा, आपको तुरंत वो बात याद आएंगी। उस बीच में उसने कितना पुरुषार्थ करके परिवर्तन किया, आप वो नहीं देखेंगे। आप कहेंगे 6 मास पहले उसने ऐसे मेरे साथ बोला। और जितना हम उस बात को याद करते हैं, उस मेमोरी को हम फिर से ताज़ा बनाते, तो बार बार अभी और 6 मास भी याद आती ही रहेंगी। और किसने आपके साथ बहुत प्यार से बोला है, सहयोगी होकर के बोला है, आपको कुछ मदद की है, कुछ करुणा भाव से आपके साथ व्यवहार किया है, उस घड़ी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, परंतु कुछ घंटों के अंदर, दिनों की भी बात नहीं, कुछ घंटों के अंदर वो बात भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गलत बात है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये जो सब मुख्य विकार है, उनका जो छाप लगता बहुत गहरा लगता, क्योंकि उनका बहुत फोर्स का, बहुत प्रेशर की बात आती है। और ये बिल्कुल साइंटिफिक हिसाब से उन्होंने सारा देखा है, रिसर्च करके मैं बता रही हूँ। और जो प्यार, शांति, सुख, ये सब बहुत सूक्ष्म स्थितियाँ हैं जो इतना समय तक रह नहीं पाती, आती है, जाती है, जल्दी छूट जाती, जल्दी भूल जाती। तो मैंने एक जो बहन है जो इस कार्य में उसका काम है, तो वो साइंस के हिसाब से, मैंने उससे पूछा था कि करीब 40 वर्ष 50 वर्ष पहले कभी भी कोई पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात नहीं करता था, परंतु आजकल करीब 20 साल से पॉजिटिव साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आ गया है। तो मैंने कहा इसका कारण क्या? तो उसने बताया कि ये जो क्रोध, लोभ, जेलसी, आदाद है, ये सब आते हैं बहुत फोर्स से, तो आत्मा के ऊपर छाप लग जाती और बहुत समय तक वो याद रहता, जल्दी नहीं भूलता। तो हम लोग जब साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में इन बातों की चेक करते थे, तो हम देखते थे कि बचपन की बातें बिल्कुल याद रहती है जब ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते, और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, वो आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। तो इस कारण से उनको स्टडी करना ही हम लोगों के लिए कठिन था। परंतु आजकल इतनी मशीनरी निकली है जिसमें ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी वो चेक कर सकते हैं, उसका माप तोल कर सकते हैं। कि मानो कि उसने एग्जाम्पल दिया, मानो जैसे मदर टेरेसा का आप वीडियो देखो, तो उसमें आप देख रहे हो किस तरह से वो करुणा भाव से लोगों की सेवा कर रही है। वो देखने से ही फिर जो देखने वाले लोग हैं उनको सारा उन्होंने मेजरमेंट्स किए और कहा कि देखने से पहले उन्हों की स्थिति अलग थी, वीडियो 3 मिनट का देखने के बाद
उसकी माइंड के किस प्रकार से बदलाव आया, वो सारा माप कर सकते कि उनके मन में कैसे शांति आई, प्रेम जागृत हुआ, करुणा जागृत हुई। तो हम लोग भी जो अपनी मेमोरीज है, जो चित्त है, उसमें अच्छी बातें जल्दी भूल जाती, इतनी उसकी गहरी छाप नहीं होती। परंतु यदि हम अच्छी मेमोरीज को इमर्ज करें, जो जो आपकी दादियों के साथ मुलाकात रही, जो जो आपकी बाप दादा की पधरामनी में अनुभव रहे, वो जो मधुबन की या वैसे कहीं और स्थानों पर भी बहुत सुंदर मेमोरीज सुख की है, उसको आप अपने माइंड में इमर्ज करते रहो। कौन करता है ऐसे अच्छी अच्छी बातों को इमर्ज करना? बहुत ही कम। आज से आप ट्राई करना, अच्छी बातों को इमर्ज करो। मैं समझती सभी ने दादी जानकी को तो देखा था ना, राइट? कोई है जिसने नहीं देखा था दादी को? अच्छा, आप लोग अभी 2 वर्ष से ज्ञान में है जी। परंतु आप अभी तक भी दादी के क्लासेस यूट्यूब में हजारों की संख्या में होंगे आप उन्हों के क्लासेस सुनेंगे तो उसमें दादी ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ बहुत सुनाती, कुछ न कुछ दादी ब्रह्मा बाबा की बातें सुनाती रहती थी। तो मैंने दादी से पूछा था एक बारी कि दादी 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले की बातें आपको इतना क्लियरली याद है, जो आप हमको वो सुनाते हैं तो हम लोगों को भी फीलिंग होती जैसे कि हम सन्मुख उस समय आपके साथ ही थे। इस तरह से दादी का सुनाने का ढंग था। तो आपने कैसे ये सब अपने पास वो मेमोरीज ताज़ी रखी है? तो ये भी आप लोग जानते हैं कि दादी की तबीयत नाजुक रही है जब से ज्ञान में आई है, उससे पहले ही होगा, परंतु ज्ञान में आने पर भी तो भी बाबा ने दादी को नर्स की ड्यूटी दी, दुआएं बहुत इकट्ठी करती गई और साकार बाबा के कनेक्शन में बहुत नज़दीक से आने को मिला। तो सेवा कभी रुकी नहीं है दादी के लिए, दादी नहीं रुकी है सेवा में। कितनी भी तबीयत कैसे हो, दादी हाँ करेंगी, फिर उस समय उस घड़ी तबीयत ठीक हो जाएंगी और वो सेवा भी दादी की हो जाएंगी। तो दादी कहती कि तुमको मालूम है कि मुझे कितना समय बस मैं बिस्तर में होती थी और मैं उठ नहीं पाती थी, तो मैं उस घड़ी क्या करती थी, कभी कभी हाँ ज्योति बिंदु निराकार को मैं याद करती थी, परंतु ज़्यादा समय मैं अपने मन को बहलाती थी। मैं जो जो बाबा के साथ दिन बीते, चाहे वो कराची के दिन, चाहे वो आबू के दिन, चाहे वो फिर सेवा के समय के, मैं उन मेमोरीज को इमर्ज करती थी ताकि मेरे मन को शरीर का, तन का कोई दुख का असर न हो, मन की स्थिति ऊंची रहे, जिस कारण से फिर मैं तो जल्दी ठीक भी हो जाती थी, परंतु साथ ही साथ उसमें फिर मैं औरों को भी जब देखती थी, वो मेरे से नहीं पूछते थे दादी आपकी तबीयत कैसी है, मैं उन्हों से पूछती थी कि आपकी स्थिति कैसी है। तो जो दादी अपने मन को बहुत पॉजिटिव बातों का विचार करके, वो मेमोरीज को इमर्ज करके वो उस अनुसार सबको देखती थी, तो दादी का मन बिल्कुल खुश रहता था, पवित्र शुद्ध की शक्ति से फिर तबीयत भी ठीक हो जाती थी। तो ये मैं क्यों कह रही, क्योंकि कई बार हम ठीक चल रहे हैं, फिर कोई बात याद आ गई या कोई व्यक्ति सामने से आया तो वो चेंज हो जाती है बात, हमारी खुशी गायब, हमारी शक्ति गायब। परंतु जब हमको ये ध्यान है कि मुझे अपने चित्त को बिल्कुल साफ रखना है, बिल्कुल शुद्ध बना के रखना है, तो फिर उस चित्त में जो आप अच्छी बातें इमर्ज करेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। भगवान को कहते हैं ना कि मेरे अवगुण चित्त पर न धरो।
हम जानते हैं हमारे में अवगुण है, परंतु हम नहीं चाहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते कि मेरे अवगुण प्लीज़ आप अपने चित्त पर न रखो। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो हम भी जो भी दुख की मेमोरीज है उन्हों को हम साफ कर लेवे। साफ करने का तरीका, मेमोरी को साफ करने का कोई मशीन है? सबसे बड़ी मशीन है माफ़ करना। क्योंकि चित्त में जो किसके दुख देने वाली बातें छपी हुई है, हम उस आत्मा को माफ़ करेंगे तो उसमें हम उससे आज़ाद हो जाएंगे। हमारी फ्रीडम है कि हम उस बात को छोड़ देवें और ये न सोचे कि उसने आज तक भी रियलाइज़ नहीं किया है, आज तक भी उसने मेरे से माफ़ी नहीं ली है। इस प्रकार के संकल्प होंगे तो फिर वो चित्त सदा ही भारी रहेंगी और वो स्वच्छता नहीं रहेंगी और दुख चलता ही रहेगा। परंतु यदि आप ये सोचेंगे कि मुझे उस बात से क्या सीखने को मिला, आप विचार करो। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई भी बात ड्रामा में गलत नहीं है, मानते हो? कौन मानता कि ड्रामा एक्यूरेट है? याद रखना। क्यों? क्योंकि अभी मधुबन के वातावरण में तो हम मान लेते, फिर कोई ऐसी बात सामने आती तो हम कहते ये तो गलत हुआ ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना। तो ये हम ड्रामा से अपने को होशियार समझते। और बाबा कहता ड्रामा बहुत मीठा है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। और बाबा को एक बहुत सुंदर टाइटल है ड्रामा के लिए, वो है मेरी मीठी बच्ची है। एक बारी दादी बैठी थी बाबा के कमरे के ही आगे और बाबा पास कर रहे थे, तो बाबा ने देखा कि बच्ची कुछ गहराई से सोच रही है, कुछ लिख रही है। तो बाबा रुक गए और बाबा ने उसको कहा कि मेरी बच्ची का उलैना नहीं देना। तो दादी सोचने लगी, कभी किसी का उलैना तो दादी के मन में था ही नहीं। फिर कहा कि ड्रामा मेरी मीठी बच्ची है, उसका कभी कंप्लेंट नहीं देना। तो क्या हम कभी कभी आज तक भी पुरानी पुरानी बातों को लेकर के हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत था, कैसे उसको माफ़ करें? सचमुच ही इतनी उसकी गलती थी ना, उसका इतना नुकसान हुआ, मुझे इतना सब कुछ सहन करना पड़ा। नहीं, जो ड्रामा हुआ है वो बहुत एक्यूरेट है। तो हम सोचें कि उस बात से हम क्या सीखें और फॉरगिव करके, माफ़ करके उसको समाप्त कर देवें, आत्मा फ्री हो जाए। आप जितना चित्त को चेक करते जाएंगे कि कौन सी बातें उसमें छपती जा रही है। बाबा जो कहते हैं ना, देखते न देखो, देखा, ध्यान गया, विचार किया, कदम कदम पर वो और गहरा छाप होता रहेगा। देखा और देखा ही नहीं, आगे चल पड़े तो वो छाप नहीं लगी है चित्त के ऊपर। तो एक तो चित्त को साफ कर लो, परंतु दूसरा चित्त पर आज भी कोई भी बात का प्रभाव न आए और चित्त को इतना सुंदर बना के रखो जो जब आप चाहो आप खोल के देखो। बहुत सुंदर मधुबन की सीन्स, दादियों के संग, अव्यक्त बाप दादा के संग, बहुत अच्छी अच्छी सेवा की जो बातें बीती, वो सब बातें आपको इमर्ज होती रहेंगी। जो बाबा कहते हैं ना कि कभी भी मन उदास न हो, उदासी के लिए भी बाबा कहते ये भी अपवित्रता। मन सदा प्रफुल्लित रहे, मन सदा खुश रहे। टेबल भी है,
टेबल तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा, परंतु अच्छा तब लगता है जबकि इस हर प्रकार की सफाई है। टेबल भी साफ होगा, टेबल कवर भी साफ होगा तो अच्छा लगता। और यदि टेबल मैला हो और उस पर जो कवर आप चारों वो भी मैला हो तो आपको क्या लगेगा कि इसको तो दूर करो, सामने ही न रखने दो। तो आत्मा भी मन, बुद्धि, चित्त इन सब को स्वच्छ बनाती रहे तो फिर कहेंगे कि हाँ, ये है सचमुच सतो प्रधानता की ओर। तो दादियों को चलो करीब 5-6 थे जिन्होंने नई दादियों को देखा है, परंतु जिन्होंने दादियों को देखा है उनको मालूम है कि उनके चेहरे से ही वो पवित्रता की झलक नजर आती थी। उनके नयनों में वो रहम भावना और करुणा भावना नजर आती थी। उनके मुख से क्या निकलता था? शुभ वचन, कभी भी कुछ और बात नहीं निकलती थी, शुभ ही शुभ। हम कभी थोड़ा डाउन होते थे तो कहते थे कि दादी कैसे होगा। दादी की तो हर दादी की ऊपर में स्थिति, वो ऐसे शब्द शक्तिशाली कहते जो दूसरे को भी उमंग आ जाए कि हाँ ये बात संभव है, ऐसे हो सकता। तो मन, वचन, कर्म श्रेष्ठ, तो उसमें आत्मा कितना और आगे बढ़ती जाती, जो पवित्रता बिल्कुल ही वो नजर आती। तो इसको कहेंगे प्योरिटी की पर्सनालिटी। और फिर जब रॉयल्टी की बात आती है, रियलिटी, सत्यता, तो जब मन बिल्कुल साफ होता, कहते हैं कि सफाई और सच्चाई। तो सफाई कर लो फिर तो सच्चाई का स्थान मिल सकता। मन में पहले से ही मैलापन है तो सत्य असत्य की पहचान भी नहीं होती, अच्छी तरह से हम परख सके नहीं हो पाएगा। मन साफ है, स्वच्छ है, फिर उसमें उसको कुछ परख शक्ति आती है कि सत्य बात क्या है, और अपने पास वो सत्य बात जमा करती जाए। सत्यता का बल है, जैसे पवित्रता का बल है तो उसमें एडिशन बाकी, फिर सत्यता का भी बल है। तो उसमें संबंध की जहाँ बात आती, बाबा ने जो कहा था कि आप ये देखो कि राजा बनना है तो दाता बनना होगा, देते चलो। तो ये सोचना है कि संबंध में मुझे औरों के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, और बहुत करके जब संबंध बिगड़ता है उसका कारण ये होता कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं। बहुत कुछ हम समझते हैं कि उनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, और फिर वो मानव है, कमज़ोर है, कुछ भी है, संपन्न तो नहीं है, शायद वो कर के थक गए हैं, कुछ भी हो, परंतु वो फिर हमारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं तो मन बिगड़ जाता, फिर थोड़ी दूरी हो जाती है संबंध में। और यदि उस बात को जल्दी अपने को ठीक नहीं कर लेते तो दूरी बढ़ती जाएंगी। तो जब हम इतना ध्यान रखें अपने ऊपर तो फिर हम सत्यता के आधार पर बाबा से जो कुछ मुझे मिलना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ, वो बाबा देने के लिए तैयार है, परंतु कभी कभी हमारा मन एंगेज्ड होता किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, परंतु मन हमारा खुला हुआ नहीं है जो बाबा उसमें सब कुछ भरपूर करे। आप सोचो कि भगवान में कुछ कमी होंगी, बोलना ही अशुभ लगता, गलत लगता। तो आज जो हम चाहते हैं क्या मुझे बाबा के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता? एक्सपेरिमेंट करके देखें।
बाबा से जो कुछ भी आत्मा की चाहना है, क्या भगवान हमारी पूरी नहीं कर सकता? आप लेते जाओ, आत्मा भरपूर होती जाए, उस शक्ति के आधार से फिर हाँ वो प्योरिटी की रॉयल्टी नजर आएंगी कि इसको कहाँ भी आंख नहीं डूबती है, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, एक भगवान से ही इसको सब कुछ मिल रहा। तो उसमें दूसरी भी बात आ जाती है रॉयल्टी में। एक तो मनुष्य से कुछ एक्सपेक्टेशन न रखें, परंतु दूसरी बात है कि इच्छा मात्रम अविद्या। कोई आपसे पूछे कि चाहिए कुछ, आप दिल से कह सके नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज यदि कोई भी आपसे पूछे, आप ये दिल से कह सकते कि सब कुछ है, कुछ और चाहिए ही नहीं। और रियलिटी बाबा ने सब कुछ दिया है। बाबा ने कोई बात छुपा के नहीं रखी है जो हमें न बताया हो, हमें न दिया हो। तो बिल्कुल वो स्टेज जब होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ, सत्यता की शक्ति है, इच्छा मात्रम अविद्या। आप देखो, जिस समय कोई भी बात की इच्छा होती, उसमें हम रियलिटी क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। मेरे काम की चीज़ है, कहानी को याद करो रामायण की। सारा जो रामायण शुरू होता है यहाँ से होता है कि सीता ने सोने हिरण को देखा और कहा ये मुझे चाहिए, और राम उसको कहता है अभी तो हमको वापस घर जाना है, अभी तो संन्यास का समय पूरा होने आ रहा है, अभी तो हम अयोध्या के तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो लॉजिक ही नहीं है उस समय। सोना हिरन तुम महल में कहाँ लेके रखेंगी? ज़रूरत क्या है? नहीं, मुझे वो चाहिए। आंखों ने देखा, मन भाग गया वहाँ, ये चाहिए। तो रियलिटी क्या है समझ नहीं पाते हैं। मुझे फलानी चीज़ चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा? 5 जूते हैं पहले से ही, 6वां जूता को देख करके दिल कहती है हाँ ये होना चाहिए। कहाँ रखेंगे? कितने पहनेंगे एक ही समय पर? तो लॉजिक, सत्यता खत्म हो जाती जब मन में ये आशाएं होती। मैंने तो एक छोटी सी लंबी कहानी की बात है परंतु थोड़े शब्दों में सुनाया, परंतु आप अपने जीवन कहानी को भी देखो। जब मन संतुष्ट है तो मन शांत भी है, मन को सुकून है, मन संतुष्टता में खुश भी है, बाबा का समीपता का भी अनुभव हो रहा। और असंतुष्ट है मन, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना। ये असंतुष्टता के कारण भी मन बहुत भागता है, यहाँ वहाँ, यहाँ ऐसे वैसे। तो उसको रॉयल्टी तो नहीं कह सकते। वो स्थिरता आंखों में भी नहीं होंगी, बुद्धि में भी नहीं होंगी। किसकी आंख यहाँ वहाँ घूमती रहे, आपको पता चलता है ना कि इसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है। और यदि बाबा सब कुछ हमें दे रहा तो भी हम यहाँ वहाँ से लेने की आश रखें ना। तो जब वो रॉयल्टी होंगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा ही चाहिए, और बाबा तो मिल गया, बाकी हमें कोई और चाहना नहीं है, तो उस सत्यता में जो आत्मा बिल्कुल एकाग्रचित रहती, स्टेबल रहती, उसका हर प्रकार से बाबा के साथ बहुत श्रेष्ठ संबंध, तो उस आत्मा के अंदर वो शक्ति होती जो वो रॉयल्टी पद को तो पाती, परंतु इस समय उस रियलिटी में बिल्कुल वो आत्मा खड़ी है। तो रॉयल्टी का अभी संडे दिन और देखेंगे बाबा क्या कहते, परंतु ये 2 बातें तो विशेष ध्यान पर है ही कि मनुष्य से कुछ आश न रखें,
और कोई प्रकार के भी मन में चाहना न रखें। और फिर उसमें हम भी संतुष्ट, और जब आत्मा संतुष्ट है तो फिर और आत्माओं को भी वो संतुष्ट कर सकती, और उन्हों से भी हम खुद संतुष्ट रह सकते। कभी कभी हम असंतुष्ट होते हैं किसी के व्यवहार से, नहीं, उसका जो पार्ट है जैसे भी है, मुझे अपने मन को हिलाना नहीं है, मुझे अपने मन को बिल्कुल संतुष्ट बना के रखना है। तो जब हम ये बातें ध्यान पर रखेंगे तो वो स्वराज की जो स्थिति है, राज अधिकारी, वो भी नजर आएंगे। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी जो बाबा बताते हैं मुरली में, उसका पहले तो मनन चिंतन अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आज कि इस प्रकार से हम विचार करेंगे, सोचेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता। तो जितना आप करते चलेंगे उतना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, और जैसे बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। आप लोग कहते हो ना कि ये बात मैंने अनुभव करके देखी है, तब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अनुभव की बात है। तो अनुभव है अथॉरिटी। अभी बाबा की याद में बैठती हैं और थोड़ा इस पर मैं 2-5 मिनट कमेंट्री भी करती हूँ, परंतु न सिर्फ ये 2-3 मिनट की बात है, दिन भर आप एक्सपेरिमेंट करते रहना। मैं आत्मा न केवल शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा को देखते बुद्धि बाबा की तरफ उड़ के पहुँचती, और बाबा पवित्रता का सागर, पतित पावन आत्मा को बहुत प्यार से दिव्य बुद्धि देते, मन को शुद्ध संकल्प में एकाग्र करने की शक्ति देते, पुराने संस्कारों को समाप्त कर बाबा हमें सतो प्रधान बनाते। मुझ आत्मा का असली स्वरूप है ही शांति और पवित्रता। पवित्रता की शक्ति न केवल मुझ आत्मा तक पहुंचती, किंतु बाबा के सागर की लहरें विश्व तक पहुंचती। विश्व को पावन बनाती। आत्माओं को पावन बनाती, प्रकृति को भी शुद्ध
सतो प्रधान बनाती। पवित्रता की लाइट विश्व में फैलती जा रही है। अपवित्रता का विश्व को नया बनाती। बाबा के द्वारा जो बाबा दिव्य गुणी का, दिव्य बुद्धि का वरदान देते, बाबा हमें सत्यता के मार्ग पर ले चल रहे। विश्व में पूरा ही अंधकार मिटाकर सत्यता की रोशनी लाते। बाबा हमें प्रकाश का ताज और रत्नों का ताज हमें दिलाते, लाइट और माइट की शक्ति देते। यही दो ताज पहनते हम वापस इसी सृष्टि मंच पर आते। और साइलेंस के बाद कार्य व्यवहार में आती भी ये लाइट और माइट के ताज साथ रखते। ओम शांति।